नमस्कार आप सभी को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जैसे कि बोलते रहते हैं मुझे, पता क्या बोलते रहते हैं, अरे आप क्या बीमा का काम कर रहे हो, क्या बीमा एजेंट बन के काम कर रहे हो, कोई इसकी वैल्यू है क्या? बीमा एजेंट तो ऐसे ही बदनाम होते हैं हर जगह पर। बहुत सारी चीज़ें कहते हैं कि आप तो इतने सारे काम कर सकते हो और करते भी हो, तो क्या जरूरत है आपको बीमा एजेंट बन के रहने की? बात तो जो भी है, जिस तरीके से भी बीमा एजेंट बदनाम है वो तो उनकी अपनी सोच होती है जिस वजह से वो बदनाम होते हैं। लेकिन मैंने जो पूरे जो देखा मैंने कि बीमा करना और करवाना दोनों ही पुण्य का काम है। और कई बार मैंने बात बोला भी है कि बीमा के लिए किसी को लिए बोलते हैं आप, वो भी एक पुण्य का काम है, और यदि आप बीमा करने के काम करते हैं वो भी एक पुण्य का काम है। ये पुण्य की बातें हैं, क्योंकि इसके लिए बोल दिया। क्या है पुण्य के काम? बीमा एजेंट तो अपने कमीशन के लिए काम करता है, चलिए करते होंगे, लेकिन मेरा व्यू कुछ इस तरह से है। इसमें एक कहानी भी जुड़ी हुई है जो मैं बताना चाहूँगा। बहुत साल पहले की बात है, सन 2007-8 की बात है। मैं किसी परिवार में बीमा कर रहा था जिसमें एक बेटा था जो कि 22-23 साल का लड़का था। कहने का मतलब यह है कि जब एक बीमा किया मैंने, और वो एक अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और 2 उनकी बेटियाँ थी। हुआ यूँ कि पॉलिसी हुई थी और उस लड़का को क्या हुआ कि करंट लग गया। कुछ कर रहा होगा, काम कुछ कर रहा होगा, जिसमें से बिजली का करंट लगा और उसकी डेथ हो गई। अब डेथ होने के बाद पॉलिसी में जो भी होता है डेथ क्लेम के लिए अप्लाई की गई और फॉर्म भरा गया, सब कुछ किया गया। और चूंकि इकलौता पुत्र था और माँ बहुत ही व्यथित थी, और उसके पिता भी नहीं थे, यानी कि औरत भी विधवा थी, इसका बेटा था वो। तो मैंने पॉलिसी के लिए डेथ क्लेम का फॉर्म भरा और उस घर में पैसे आए। यकीन व्यक्ति कर भी नहीं सकता कि उसकी माँ ने, जब भी मैं उनके पास गया, क्योंकि बहुत सारे लोग थे और बहुत सारे पॉलिसी होल्डर्स मेरे उस एरिया में थे, और उनके पास मैं चला जाता था, मतलब इस तरीके से ट्रीट करती थी कि ऐसे गले जोर से पकड़ लेती थी। उस टाइम वो औरत 55-56 साल की थी, और एकदम से पकड़ लेती थी, मेरा बेटा आ गया, मेरा भगवान आ गया, जिसने मेरे बुरे वक्त में काम आया। क्या बोला? बुरे वक्त में काम आया। और आंखें नम हो जाती थी उनका तरीका देख करके। सीधा बोलते थे कि वो मेरा बेटा आ गया, गले लग जाती थी और रोने लगती थी, और कहती मेरा भगवान भी आ गया। ये क्या था? भगवान क्या था? सिर्फ उनको ये मिला था कि उनको, हालांकि पॉलिसी बहुत 3-4 साल ही चली थी पॉलिसी, और उसमें उनको जो भी पैसा मिला था, 1 लाख की पॉलिसी 2 लाख के आसपास मिल गया था। बहुत ही उस अमाउंट से ही वो इतनी खुश क्या हुई थी, मतलब एक बेटा वापसी तो आना नहीं था, लेकिन उन्हें जो एक हेल्प मिला था, गरीब थी वो। और उस दिन से मैंने ठान लिया था कि नहीं, अगर कोई दुनिया में पुण्य का काम है तो ये बहुत बड़ा काम है, इसको ढंग से की जाए तो बहुत बड़ा पुण्य का काम है ये। उस दिन से ठान लिया, चाहे जिंदगी में कुछ भी करूं, लेकिन लोगों का बीमा करता रहूंगा। तो जब ऐसी बातें मेरे मन में आई, तब से मैं ये नहीं देखता हूं कि कोई कितने रुपए का प्रीमियम करा रहा है, कितने का बीमा करवा रहा है। बस मैक्सिमम लोगों की पॉलिसी करनी है, ताकि उसे कुछ मिस हैपनिंग होती है तो उस फैमिली को कुछ मदद मिल सके। मेरे साथ कई कहानी है ऐसी, लेकिन एक मैंने बताया है जहाँ पे मेरे, कहते ना कि मेरे आंख से भी आंसू आ जाता था। तो मैंने इससे पुण्य का काम रखा। कई जगह मैंने लिखा भी है कि बीमा करना और करवाना दोनों ही पुण्य का काम है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि चलिए बीमा करना, अच्छा मेरे मन में क्या है कि मैक्सिमम लोगों को बीमा कर दो ताकि परिवार सुरक्षित रहे। रही बात कमीशन या इनकम आना, वो तो बाय डिफॉल्ट आएगा। तो मेरा ये व्यू है कि मैक्सिमम लोगों का बीमा करो ताकि परिवार सुरक्षित रहे, क्योंकि कई व्यक्ति पे ही पूरा परिवार डिपेंड रहता है। जैसे उस लड़के पे ही उसका परिवार डिपेंड था। 2 बहनें थी, छोटी छोटी थी, माँ विधवा थी, तो क्या हुआ? तो मेरा ये मानना है कि मैक्सिमम लोगों तक बीमा पहुंचाया जाए, मैक्सिमम लोगों को बीमा किया जाए ताकि परिवार सुरक्षित रहे। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बीमा कर रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा ये मानना है
कि मैं चाहे कोई भी काम करूं, कुछ भी करूं, मैं बीमा लोगों का करता रहूं, ताकि लोगों को आर्थिक मदद मैं ना करूं डायरेक्ट, तो कम से कम बीमा कंपनी उस परिवार की मदद कर सके। तो जो भी लोग मुझे बोलते हैं, ध्यान दें मेरी इन बातों पे कि मैं बीमा क्यों करता हूँ, और आगे भी चाहे मैं कुछ भी करता रहूँ, किसी भी क्षेत्र में रहूँ, मैं लोगों का बीमा जरूर करूँ। रही बात इनकम की, वो तो बाय डिफॉल्ट आना है, उसके लिए मैं काम कर ही नहीं रहा, मैं नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहते होंगे कि जी इतने रुपए कमाना है, जी इस महीने इतने रुपए कमीशन कमाना है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जो भी है उनका। लेकिन मेरा ये टारगेट है कि मैक्सिमम लोगों का बीमा करूं, और मेरा ये कोई टारगेट नहीं कि अमीर लोगों का क्या बीमा करूंगा। मेरा ये टारगेट है कि गरीब लोग का भी बीमा होना चाहिए, जो मध्य परिवार है उनका भी बीमा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? उसे भी तो आर्थिक मदद की जरूरत है, चाहे छोटी पॉलिसी हो। तो मैं लोगों को प्रमोट करता हूँ, लोगों को बोलता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, परिवार में बीमा जरूर करवाइए, अपने इनकम के तरीके से होता है सब, करवाइए, और मैं इसे करता हूँ। तो बस वो कहानी ने मुझे जोड़ दिया। मैंने कहा दुनिया का कोई भी काम हो, कुछ भी करता रहूँ, बीमा करना नहीं छोड़ूंगा, मैक्सिमम लोगों तक बीमा पहुँचाऊँगा। और मेरा यही काम है कि मैक्सिमम लोगों को बीमा के लिए बोलता भी हूँ। यही था मेरा आज का कहना था कि मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा पुण्य का काम है, बहुत बड़ा पुण्य का काम है, इंसानियत के लिए बहुत बड़ा पुण्य का काम है। कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ, कोई भी धर्म के लोग पूजा पाठ कर, कुछ भी करे, गुरुद्वारा जाए, मंदिर जाए, मस्जिद जाए, कहीं भी जाए, हर जगह जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंसानियत के लिए काम करना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। बस इसलिए मैं बीमा करता हूँ, बीमा का काम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।